समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है। लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है। अपने समय पर कथा होगी और अब बाहर से चलकर आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की गई थी। ये हम आपको बता दें, ध्वनि में ना रहे। भक्तों की अर्जी, बाबा की पर्ची, बाबा का हिंदू राष्ट्र का राग। बीजेपी क्यों है बिहार में बाबा के साथ? जी हां, ये वो सवाल हैं जो इन दिनों पंडित धीरेंद्र शास्त्री को लेकर तैर रहे हैं। बाबा ने रातों रात शोहरत हासिल की है और अब बाबा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहकर बीजेपी के चहेते भी हो चले हैं। बीजेपी का लगाव बाबा से तब ज्यादा बढ़ा जब धीरेंद्र शास्त्री ने बिहार में बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार लगाने की बात कही। इस मामले ने जमकर तूल पकड़ा। पहले बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप सिंह ने बाबा का बहिष्कार इस बात को लेकर किया कि अगर बाबा बिहार में हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनका कार्यक्रम बिहार में नहीं होने दिया जाएगा। बात इस पर भी रुकती तो भी ठीक था, लेकिन बिहार में बाबा का एक तरफ जमकर विरोध हो रहा था तो दूसरी ओर बाबा के लिए लोग पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। अब बेहाल हो जाती है। बाबा एक दिन के लिए कार्यक्रम रोक भी देते हैं, लेकिन फिर सुबह फोन पर एक संदेश वायरल होता है कि बाबा रात में 2 बजे स्पेशल वीआईपी दरबार सजाकर खास लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। बाबा का स्पेशल वीआईपी दरबार सुबह 4 बजे तक चलता है। इस बीच मीडिया खबर चला चुका होता है कि आज बाबा का दरबार नहीं लगेगा, कथा होती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है और दरबार का समय होता है, बिहार पटना नौबतपुर परेड पाली मठ में चल रही 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा महामहोत्सव में अपार समुदाय, लाखों लोगों का, पागलों का हुजूम जुड़ने के कारण आज कथा समय के पहले विराम कर दी गई। कथा अपने समय पर रहेगी, 5 दिन रहेगी, कथा रद्द नहीं हुई है। लेकिन ये प्रार्थना की गई कि अब बाकी लोगों को, शेष लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ आसपास के क्षेत्र में बहुत जाम हो गया है, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि घर से, टीवी से, मोबाइल से आप कथा देखेंगे, अपने समय पर कथा होगी। इस युवा कथा वाचक या बागेश्वर धाम के महाराज का बहन है। भाई छोटा है जिसका नाम सालिग्राम गर्ग उर्फ सौरभ है। बहन का नाम रीता गर्ग है। पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का पाठ भी किया करते थे। उस समय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी अपने दादा के साथ मंदिर में जाकर रामायण और भागवत गीता का पाठ किया करते थे। धीरे धीरे 12 साल की उम्र तक इन पर हनुमान जी की कृपा पड़ी और फिर ये भागवत गीता का स्वयं प्रवचन देने लगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।